बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, आज का ये जो हमारा सबक है ये दूसरी जमात के उर्दू से लिया गया है। सबक का नाम है खरगोश और गेंडा। बच्चों, आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 81 निकालें और किताब पर देखें। तो बच्चों, कल हमने पढ़ा था खरगोश और गेंडा, यानी कि बच्चों एक खरगोश और एक गेंडे में आपस में गहरी दोस्ती होगी। वो इकट्ठे दोनों जो सैर को जाते थे, लेकिन गेंडा जो था वो हर वक्त अपनी ताकत दिखाता था, खरगोश को उसका रौब जमाता था और अपनी ताकत पर गेंडे को बहुत फ़ख्र था और वो हमेशा खरगोश को अपनी बहादुरी के किस्से सुनाता था। तो खरगोश बेचारा जो था वो चुप रहकर गेंडे के खौफनाक किस्से सुनता। उसे गुस्सा भी आता था, लेकिन गेंडा जो था वो खुद को बहुत बहादुर समझता था। तो एक दिन वो दोनों जंगल में सैर को निकल गए। तो सारा दिन सैर करते रहे। जब शाम हो गई तो गेंडे ने कहा, यहाँ तक बच्चों हमने पढ़ा था, तो आज हम यहाँ से आगे पढ़ेंगे। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, बाकी दोस्त इंतज़ार करते होंगे। तो गेंडे ने खरगोश से कहा कि अब मैं वापस चलता हूँ, बाकी दोस्त जो हैं वो इंतज़ार करते होंगे। खरगोश ने कहा, अरे गेंडे भाई, आज तुम यहाँ जंगल में मेरे पास ही रह जाओ। खरगोश ने गेंडे से कहा कि भाई आज जंगल में तुम यहाँ मेरे पास ही रह जाओ, सुबह चले जाना, रात को यहाँ बहुत ठंडी ठंडी हवा चलती है। तो खरगोश ने गेंडे से कहा कि भाई आप रात को यहीं मेरे पास रुक जाओ, सुबह आप चले जाना, रात को यहाँ बहुत ठंडी ठंडी हवा चलती है, यहाँ अच्छी नींद आती है। गेंडा खरगोश के इसरार पर रुक गया और उसने कहा, अच्छा ठीक है, मैं यहीं रह जाता हूँ। तो गेंडा जो था वो खरगोश के कहने पर रुक गया और उसने खरगोश से कहा कि ठीक है, मैं यहीं रह जाता हूँ, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि कोई मुझे यहाँ देखकर डर न जाए। क्या कहने लगा जी गेंडा खरगोश से कि मैं ये सोचता हूँ कि कोई मुझे यहाँ देखकर डर न जाए और कोई नुकसान ना हो जाए, क्योंकि अक्सर जानवर मुझे देखकर खौफ खाकर भाग जाते हैं। तो गेंडा खरगोश से कहने लगा कि मैं यहाँ रुक जाता हूँ, लेकिन ऐसा ना हो कि मेरे यहाँ रुकने से कोई नुकसान हो जाए, क्योंकि अक्सर जो जानवर हैं मुझे देखकर खौफ खाकर भाग जाते हैं और कई बेहोश भी हो जाते हैं। खरगोश ने कहा, तुम फिक्र न करो मियाँ गेंडे, यहाँ कोई नहीं आता और सबको पता है कि आज तुम मेरे मेहमान हो। तो खरगोश जो था वो गेंडे से कहने लगा कि तुम फिक्र ना करो, यहाँ पर कोई भी नहीं आता और सबको पता है कि तुम मेरे मेहमान हो और आज यहाँ पे कोई भी नहीं आता।